सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। वेल, आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था 10 केवी का वोल्टेज स्टेबलाइजर के ऊपर वीडियो बनाए। सो गाइस, देख पा रहे होंगे ये आपके सामने रखा है 10 किलोवाट का वोल्टेज स्टेबलाइजर। इस स्टेबलाइजर में प्रॉब्लम ये हो गया है कि जैसे हम इसको इनपुट वोल्टेज देते हैं तो इनपुट वोल्टेज तो अंदर जाता है, लेकिन इसका आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं शो करता है। इस हम स्टेबलाइजर को स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने वाले हैं। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी भी मिस न होने पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पाओगे ये है हमारा 10 किलोवाट का एक स्टेबलाइजर होता है। ये हमारा रिपेयरिंग करने के लिए काफ़ी आसान होता है, लेकिन इतना भी आसान नहीं होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, और इसका कम्प्लीटली इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आप किसी भी स्टेबलाइजर को आसानी से रिपेयर कर लेंगे। और बहुत सारे लोग डबल रोटरी में स्टेबलाइजर जो आते हैं 5 केवीए 10 केवीए डीजे मशीन जो जिसमें चलती है और लोडेड काम होता है, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, तो मैं उम्मीद करूंगा उसकी भी वीडियो आपको बहुत जल्द लेके आऊंगा। लेकिन ये मेरे पास सिंगल रोटरी का है, इसमें कस्टमर समर्सिबल चलाता था, तो अभी मैं इस स्टेबलाइजर को रिपेयर करके दिखाऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। इसी वीडियो से आप किसी भी सिंगल रोटी वोल्टेज स्टेबलाइजर को आप रिपेयर कर सकते हो। वो 5 केवी हो, 500 वाट हो, या फिर 10 केवी हो, 20 केवी हो, कोई भी मैटर नहीं करेगा। तो अभी मैं इसको इस रोटरी को दिखाता हूँ। इस रोटरी को अभी हमें खोलना पड़ेगा और इसमें नया रोटरी हमें डालना पड़ेगा। तो अभी मैं इसकी रोटरी को खुलवाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हमने रोटरी को इस ट्रांसफार्मर से निकाल लिया है वापस। तो देख पा रहे ये हमारी रोटरी जो कि हमारी जल गई थी, देख पा रहे कितनी बुरी तरह से भस्ट हो गई थी अंदर से, तो ये पूरी तरह से खराब हो गई थी। तो इस रोटरी की जगह में अभी हम दूसरी रोटरी डालेंगे। तो अभी हम सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो ट्रांसफार्मर में कितने लूप हैं। तो ट्रांसफार्मर में कितने लूप हैं अभी हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रांसफर 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें हमारा एक लूप और होगा, ये है नीचे 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लूप है। और अभी मैं रोटरी भी इसमें हमें 8 लूप की लगाना है। इसके बाद हम इस स्टेबलाइजर का जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग चेक करेंगे कि इसकी वाइंडिंग सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके लिए मीटर ले लेते हैं और मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में लगा लेंगे अभी। और आपको मैं दिखाता हूँ इसकी जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग किस तरह से आपको चेक करना है। तो इसको हमने कंटिन्यूटी में लगा लिया है और इसको मैं रख देता हूँ इधर सामने की ओर। और इसके बाद जो हमारा ट्रांसफार्मर का सबसे पहले जो काम होता है, हमें इसका देखना होता है कि ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये अर्थ तो नहीं हो गया है। क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर अर्थ हो जाएगा तो आपका ट्रांसफार्मर पूरे स्टेबलाइजर में करंट उतार देगा, जिससे कस्टमर को शॉर्ट लग सकता है या किसी भी आदमी को शॉर्ट लग सकता है। तो जो सबसे पहला स्टेप है, हमें ऐसे ही काम करना होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हमने एक साइड इसका जो ये माइनस का टर्मिनल होता है, ये स्टार्टिंग होता है, और इसका जो 8वां लूप होता है वो एंड होता है ट्रांसफार्मर का। तो पहले सबसे पहले हम इसको यहाँ लगा लेते हैं, एक प्रॉप को, और एक बॉडी में लगा लेते हैं। तो देख पा रहे होंगे हमारा जो बॉडी से किसी प्रकार का कंटिन्यूटी नहीं है, ये हमारा किसी प्रकार का कंटिन्यूटी नहीं है इसमें, देख पा रहे होंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर अर्थ बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी बॉडी से इसकी जो लूप है कनेक्ट नहीं है, देख पा रहे होंगे। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसमें टोटल 8 लूप होती हैं, देख पा रहे होंगे। जो हमारा ट्रांसफार्मर है मैं एक बार काउंट करके दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 लूप हैं। इसके बाद हम इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग चेक करते हैं। तो वाइंडिंग अंदर से कट तो नहीं गई है, वाइंडिंग सही है या नहीं सही है, तो एक बार चेक करते हैं। तो जो हमारा लूप को एक एक साइड में कर लेता हूँ मैं। तो लूप को मैं सबको साइड में कर लेता हूँ अच्छे से। तो इस तरह से मैं इसको नंबर बाई नंबर साइड में कर लिया है, देख पा रहे होंगे। अभी मुझे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग चेक करना है, तो किस तरह से इसके लिए काम करना होगा। तो हमने जो हमारा मीटर है उसको कंटिन्यूटी पे ही रख लेना है, और इसका जो हमारा सबसे दूसरे साइड जो ये जो लूप है, इसको दूसरी साइड हमारा सिंगल वायर लगता है, जिसमें हमारा एक फेस डायरेक्टली कनेक्ट होता है, इसको न्यूट्रल भी बोलते हैं। तो न्यूट्रल को हम इधर से लगा लेते हैं, न्यूट्रल की वायर में एक प्रॉप को, और दूसरा बारी बारी से हम चेक करेंगे। तो ये हम पहले लूप में चेक करेंगे। तो देख पा रहे होंगे हमारा पहला लूप कनेक्ट है, बिल्कुल भी सही है। अब दूसरे लूप में जाएंगे, तो ये देख पा रहे होंगे दूसरे लूप से भी हमारा कनेक्ट है।
तो ये भी सही है। अब इसके बाद हम तीसरे लूप से जाएंगे, तो इसमें कनेक्ट है, देख पा रहे होंगे ये तीसरा लूप भी हमारा सही है। अब चौथा लूप को हम चेक करेंगे, तो चौथा लूप में देख पा रहे होंगे हमारा चौथा लूप भी बिल्कुल सही है। और इसके बाद हम पांचवें लूप में देखेंगे, तो पांचवा लूप भी हमारा सही है। और इसके बाद हम छठवें लूप पे देखेंगे, तो देख पा रहे होंगे छठवां लूप भी हमारा सही है। और सातवां लूप की वाइंडिंग चेक करेंगे, तो सातवां लूप की वाइंडिंग भी सही है। और सबसे लास्ट हमारा आठवां लूप आता है, जिसको एंड भी बोलते हैं, तो एंड में भी देख पा रहे होंगे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग सही है। यानी जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर अंदर से बिल्कुल सही है, इसकी वाइंडिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अभी हम इसमें रोटरी कनेक्ट करेंगे, तो मैं रोटरी आपको दिखाता हूँ। इसमें जो हमारा 32 एम्पियर की रोटरी लगेगी, तो मैं रोटरी आपको दिखाता हूँ। ये हमारा रोटरी है, देख पा रहे होंगे। ये रोटरी अभी हम इसमें कनेक्ट करेंगे। जो हमारा पुराना रोटरी है वो पूरी तरह से जल गया था, तो जिस कारण से हमारा जो स्टेबलाइजर है वो आउटपुट वोल्टेज नहीं दे रहा था। अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो रोटरी कनेक्ट करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान देना है। जो आपका स्टेबलाइजर है ये आपका डबल फेज से अर्थ फेज, जैसे हमें कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना है। कस्टमर कह रहा है कि हमको डबल फेज हम इसमें सप्लाई देंगे और हमें जो सिंगल फेज की सप्लाई आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस ट्रांसफार्मर में इस रोटरी का किस तरह से कनेक्शन करना होगा वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो हमें इस रोटरी को, इस ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन के हिसाब से रोटरी को अटैचमेंट करना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम एक सप्लाई, इसका एक फेस हम इधर देंगे, मैं बताता हूँ। इधर ये जो न्यूट्रल का वायर है, देख पा रहे होंगे, तो एक फेस हम इधर देंगे और एक फेस इधर देंगे, इधर। तो अगर एक फेस इधर देंगे और एक फेस इधर देंगे, तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा इधर से, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर हो है वो स्टेप अप पे काम कर देगा। ठीक है, अगर हम सप्लाई को इधर एक देते हैं और एक इधर देते हैं, तो हमारा स्टेप अप में काम करेगा। जितना हम आगे जाएंगे तो स्टेप अप में काम करता जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारा ट्रांसफार्मर काम करेगा, तो हमको उल्टा डायरेक्शन में इसको लगाना है। तो इस रोटरी को हम उल्टे डायरेक्शन में लगाएंगे। तो कहने का मतलब, हम एक सप्लाई इधर देंगे और एक इधर देंगे। ठीक है, तो एक इधर देंगे, तो हम यहाँ से जो हमारा डबल फेस की सप्लाई होगी इधर से दे देंगे और इधर से देते जाएंगे, तो जो हमारा फर्स्ट नंबर लूप में वोल्टेज कम होता जाएगा। ठीक है, तो हमें स्टेप डाउन की तरीके से इनको जो है हमें इसको डिजाइन करना है। तो हम इस साइड से वोल्टेज को देना चालू करेंगे और इधर से आउटपुट करेंगे। ठीक है, इसको हमें इधर से आउटपुट करना है। ठीक है, तो एक बार मैं वोल्टेज को चेक करवा देता हूं कि हमारा किस तरह से स्टेप डाउन करता है ट्रांसफार्मर, किस तरह से स्टेप अप करता है। तो ये आपको मल्टीमीटर को मैंने 750 वोल्ट एसी पे सेट कर दिया है, और इसके बाद मैं इसका वोल्टेज चेक करवाता हूं कि किस तरह से स्टेप डाउन और स्टेप अप करता है। अगर मैं इस सप्लाई को इसमें दूंगा तो यहाँ ज्यादा वोल्टेज होगा, और यहाँ से अगर यहाँ और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ वोल्टेज कम हो जाएगा। तो हमें डबल फेस को सिंगल फेस में बनाना है, तो इसको और यहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा न्यूट्रल और 8 नंबर लूप से। तो मैं एक बार तुमको चेक करवा देता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। तो मीटर को मैं इधर से अच्छे से लगा लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो अभी इसके बाद मैं ये मैं ले लेता हूँ यहाँ से सप्लाई, और इसके बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो मैं इसको 220 वोल्ट इनपुट कर लेता हूँ, और इनपुट करने के बाद एक मैं इधर से न्यूट्रल में लगा दिया, और ये प्रॉब यहाँ लगी है। तो देख पा रहे होंगे मैं इसको 8 नंबर लूप में इसको वोल्टेज दे रहा हूँ। तो देख पा रहे होंगे 8 नंबर लूप में मैंने वोल्टेज दिया, तो हमारा कितना है, 37 वोल्ट के आसपास एक नंबर लूप में। और अगर मैं एक नंबर लूप में वोल्टेज दे दूंगा, तो यहाँ जो हमारा 8 नंबर वोल्टेज है, 8 नंबर लूप में वोल्टेज है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं एक बार देता हूँ और उसको भी आपको दिखाता हूँ वोल्टेज को। तो उसके लिए मैं इसको मैं यहाँ एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं इस लूप को यहाँ नहीं दूंगा वोल्टेज, क्योंकि यहाँ दूंगा तो हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ वाइंडिंग बहुत कम होगी, तो हमारा ट्रांसफार्मर बहुत हमिंग देगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको तीसरे नंबर लूप में वोल्टेज दे दूंगा, तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि हमारा वोल्टेज किस तरह से निकलता है। तो मैं इसको न्यूट्रल में लगा लेता हूँ और तीसरे नंबर को वोल्टेज देता हूँ। तो देख पा रहे होंगे ट्रांसफार्मर हमिंग किया, और वोल्टेज कितना निकल के आ रहा है 8 नंबर लूप से, 450 वोल्ट के आसपास निकल रहा है। तो मैं बहुत देर तक नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर हमारा खराब भी हो सकता है। तो मैं इसको भी निकाल लेता हूँ। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो इसको मैंने अभी यहाँ से निकाल देता हूँ, और इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारा वोल्टेज इधर डाउन होता है, यहाँ से अगर वोल्टेज देते हैं, तो हमें डबल फेस वोल्टेज को सिंगल फेस में बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें वोल्टेज को इस साइड से देना होगा, ताकि हमारा जो वोल्टेज है वो डाउन हो जाए। तो हमें क्या करेंगे, जो रोटरी की 1 नंबर पिन है, 1 नंबर पिन को हम 8 नंबर पिन से कनेक्ट करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी ये रोटरी है, देख पा रहा हूँ, ये हमारी रोटरी 1 नंबर पिन हमारी ये है 1 नंबर पिन। तो 1 नंबर पिन को हम 8 नंबर पिन से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें इस स्टेबलाइजर को स्टेप डाउन स्टेबलाइजर बनाना है, यानी ज्यादा वोल्टेज को कम करना है। तो हमें 8 नंबर से वोल्टेज को स्टार्ट करना होगा, देना स्टार्ट करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 नंबर, इसका जो है हमारा 1 नंबर पिन, इसका 8 नंबर लूप से कनेक्ट करेंगे। इस तरह इसका जो है 2 नंबर पिन इसके 7 नंबर से, और इसका 3 नंबर इसके जो है 6 नंबर से, और इसका 4 नंबर इसका जो है 5 नंबर से। इस तरह से हमको इधर से एक नंबर, इधर से 8 नंबर, तो इस तरह से बारी बारी हमें कनेक्ट कर लेना है। तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, और इसके बाद आपको वोल्टेज को माप करके दिखाता हूँ। Hold me close till I get up.
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने रोटरी को ट्रांसफार्मर की लूप से कनेक्ट कर लिया है। और इसके बाद हमने इसका जो इनपुट के लिए जो हमारा एक पोल का था, ये हमारा एक अलग से पोल था, 9वां नंबर पोल है, उसके लिए हमने इसको इनपुट में 2 वायर कनेक्ट कर लिया है, ताकि क्योंकि ये हमारा 2.5 mm का वायर है, तो हमारे पास 4 mm नहीं था, तो इसलिए हमने दोनों को एक साथ कर लिया, ताकि जो हमारा वायर है इसमें लोड पड़े तो जले नहीं। और जो हमने इसका आउटपुट कनेक्ट कर दिया है, तो आउटपुट कहाँ से किया है मैं आपको बताता हूँ। जो ट्रांसफार्मर का सबसे पहला नंबर लूप है, उससे हमने आउटपुट रिले में दिया है, और रिले से आउट होकर के ये हमारा वायर आ जाएगा, ये हम पीछे कनेक्टर में इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका कनेक्ट किया है। अब इसको मैंने क्यों 1 नंबर पिन से 1 नंबर लूप से इसको कनेक्ट किया है आउटपुट हम 1 नंबर लूप से इसीलिए लेंगे, क्योंकि हमारा जो स्टेबलाइजर है हमारा डबल फेस से सिंगल फेस करना है, तो हमको 8 नंबर से वोल्टेज देना होगा, ये जो हमारा 1 नंबर से आउटपुट करने के लिए, ठीक है। तो 8 नंबर लूप से इसको वोल्टेज हम इनपुट देंगे, और 1 नंबर ट्रांसफार्मर का 1 नंबर जो लूप होगा वहां से हम आउटपुट लेंगे। तो अभी मैं आपको टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम करेगा। तो ये हमारा पोल का वायर है, जो हमारा रोटरी का जो 9वां नंबर पोल है, जिससे हम इनपुट सप्लाई उसको देंगे 8 नंबर पिन से, स्टेप बाय स्टेप 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर। तो इस तरह से उसको वोल्टेज देंगे, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको वोल्टेज को घटाएंगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारा डबल है। इसके बाद ये हमारा है इनपुट, और इसके बाद ये है हमारा यहाँ से 1 नंबर पिन से यहाँ से ये गया काला वाला वायर, और ये काला वाला वायर आ गया यहाँ, और यहाँ से ये वाला वायर जा करके ये है यहाँ इधर, ठीक है। अब इसके बाद मैं वोल्टेज को दे करके दिखाता हूँ। उसके पहले मैं मीटर को 750 वोल्ट एसी के रेंज में सेट कर लिया हूँ, और लूप को ये आउटपुट में लगा लिया हूँ, ठीक है। और एक हम इसकी जो प्रॉब है, प्रॉब को हम इसमें न्यूट्रल में लगाएंगे। तो एक न्यूट्रल से वायर हम इसकी जो है स्टेप बाय स्टेप 8 नंबर लूप से देना स्टार्ट करेंगे, और 1 नंबर से हमारा आउटपुट हो रहा है ट्रांसफार्मर की 1 नंबर लूप से। तो हम देखेंगे किस तरह से हमारा जो वोल्टेज है वो घटेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। वोल्टेज को टेस्ट करने के लिए मैंने इसको मीटर को देख पा रहे होंगे ऐसे करके रख लेता हूँ, और आपको दिखता होगा वैसे। मैं इसको और अच्छे से रख लेता हूँ, यहाँ करके रख देता हूँ ऐसे, और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने वोल्टेज को टेस्ट करने के लिए हमने मीटर को 750 वोल्ट एसी में लगा दिया है, और इसका इनपुट वोल्टेज हम ये दो हमारा इनपुट वोल्टेज है। तो एक हमने न्यूट्रल में फांस दिया है इसको, ये हमारा न्यूट्रल है, देख पा रहे होंगे प्रॉब भी लगी है मीटर की। और इसके बाद जो हमारा जो फेस सप्लाई है, फेस को हमने यहाँ फांस दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट की वायर ये है हमारी, ये मीटर की प्रॉब लगी है। तो हम इसको यहाँ से इनपुट दे रहे हैं, यहाँ से यानी ये हमारा रोटरी का पोल है, पोल से हम एक पोल में इसको देंगे। जैसे कि हमारा ये हमारा 8 नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो धीरे 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, इस तरह से हम इसको वोल्टेज देना चालू करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा जो आउटपुट है 1 नंबर से है, तो मैं इसको इधर से करता हूँ कनेक्ट। तो मैंने इसको कर दिया इधर से कनेक्ट, तो मैंने उसको उधर से कनेक्ट कर दिया है, और देख पा रहे होंगे हमने इधर 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, उधर से न्यूट्रल, इधर से फेस, तो हमने इधर 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं। और जो हमारा 1 नंबर से यहाँ से आउटपुट हो रहा है, कितना हो रहा है, 36 वोल्ट के करीब हो रहा है, देख पा रहे होंगे। अभी इसको मैं इधर से रोटरी घुमाऊंगा, और इसके जो है मैं आगे देखता हूँ कि किस तरह, जैसे हमारा डबल फेस सप्लाई आएगा तो इधर किस तरह से वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा। अगर यहाँ से डबल फेस सप्लाई देंगे तो लगभग 70-80 वोल्ट के आसपास होगा। तो 8 नंबर से हम इसको अब जब इधर हम इसको बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, देख पा रहे होंगे। अभी मैं इसको जो है इसको मैं रोटरी को बढ़ाता हूँ, मुझे आगे वोल्टेज बढ़ाना है। तो देख पा रहे होंगे 40 के आसपास, और इसके बाद देख पा रहे होंगे 48, और इसके बाद देख पा रहे होंगे 56, और इसके बाद देख पा रहे होंगे 68, देख पा रहे होंगे 85 के आसपास, 86, इस तरह से। तो इसको ज्यादा देर नहीं करूंगा, देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से ये काम करेगा, डबल फेज सप्लाई को 1 नंबर से सिंगल फेज सप्लाई में कन्वर्ट करेगा। बाकी इससे वोल्टेज को हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो अभी मैं इसका स्टेबलाइजर का पूरा कनेक्शन कर दूंगा। अभी मैं इसको किस तरह से कनेक्शन करूंगा, इनपुट सप्लाई को मैं इसकी इनपुट जो होगी हमारा इनपुट के पीछे कनेक्टर लगा होगा, तो इनपुट को एक इसको और एक इधर से ले जाकर के इसको इनपुट में कनेक्ट करूंगा। और आउटपुट को क्या करूंगा, आउटपुट की वायर ये है हमारी 1 नंबर से जो निकल के आई है लूप से, तो 1 नंबर लूप से इसको, और एक वायर इसी से न्यूट्रल से। हमारा जो एक वायर होगा न्यूट्रल, आउटपुट इनपुट का वो एक ही रहता है, तो एक इसको कनेक्ट करूंगा आउटपुट में, और ये हो गया हमारा इनपुट।
और इसको जो है आउटपुट में एक भेज दूंगा न्यूट्रल, और एक जो है इनपुट में न्यूट्रल भेज दूंगा। इस तरह से इसके कनेक्शन होंगे। तो अभी मैं कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने इस स्टेबलाइजर को पूरी तरह से इसका जो कैबिनेट है उसको बांध दिया है, और इसको जो रोटरी है रोटरी स्विच को कर दिया है, और स्विचेस वगैरह जिसकी है जो भी खराब था मीटर वगैरह हमने सारी चीजें चेंज कर दिया है। और इसके बाद जो हमारा स्टेबलाइजर के अंदर जितने भी कनेक्शन है हमने कनेक्शन पूरी तरह से कर दिया है। अगर आपको कनेक्शन का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, इसका मैं पूरा डायग्राम सहित इसका कनेक्शन बता दूंगा कि इसके अंदर किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। तो अभी मैं इस स्टेबलाइजर को सप्लाई को इनपुट देता हूं, और इसके बाद इसको चेक करके मैं दिखाता हूं कि ये किस तरह से वोल्टेज को निकाल रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने इसमें वोल्टेज को इनपुट कर दिया, और इसका मैं इनपुट वोल्टेज आपको एक बार दिखा देता हूं। तो देख पा रहे होंगे इसका इनपुट वोल्टेज है 300, और इसका जो आउटपुट वोल्टेज है 60 वोल्ट के करीब है, क्योंकि जब हम इसमें 450 वोल्टेज देंगे तब इधर 100 होगा। और जैसे हम डबल फेज सप्लाई को सिंगल फेज में करना है तो हमें रोटरी को बढ़ाना होगा। तो जैसे मैं रोटरी बढ़ाऊंगा तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो देखना बढ़ेगा। तो ये देख पा रहे होंगे आउटपुट वोल्टेज बढ़ रहा है। तो इस तरह से आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा। ये देख पा रहे होंगे आउटपुट वोल्टेज बढ़ रहा है, और इसका जो इनपुट वोल्टेज है वो घट गया है, क्योंकि मैं सिंगल फेज सप्लाई को ट्रांसफार्मर के थ्रू डबल फेज बनाया है, इसलिए वो वोल्टेज को ड्रॉप कर दे रहा है। तो इससे कोई मतलब नहीं होता। तो देख पा रहे होंगे ये हमारा स्टेबलाइजर पूर्ण रूप से काम कर रहा है, डबल फेज सप्लाई को सिंगल फेज में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे इसमें 450 वोल्टेज देंगे और रोटरी को 4-5 पे कर देंगे तो हमारा जो इधर 220 वोल्ट आउट करेगा डबल फेज को। तो इस तरह से इस स्टेबलाइजर को रिपेयर किया जाता है। सो गाइस, हमने जैसा कि आपको हमने दिखाया होगा, हमने इस स्टेबलाइजर को सक्सेसफुली रिपेयर किया है और आपको सिखाने की कोशिश किया है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।